चंद्रबाबू नायडू के 18 सांसद मोदी सरकार से अलग होंगे, क्योंकि यह बहुत अब चर्चा का एक विषय बन गया है। अलग होंगे या नहीं होंगे यह तो मैं नहीं जानता, लेकिन एक बात जरूर निकल करके आ रही है कि चंद्रबाबू नायडू आंध्र प्रदेश से हमेशा के लिए राजनीति खत्म जरूर हो जाएगी, क्योंकि जिस तरह से कंपनियों में ताले लग रहे हैं, मजदूर भाग रहे हैं और लोगों को जिस महंगाई का सामना करना पड़ रहा है, एनडीए गठबंधन के अंदर चंद्रबाबू नायडू ही एक नेता हैं जो पूरे एनडीए गठबंधन से उनकी तस्वीर अलग है। चूंकि उनके मोहताज नरेंद्र मोदी हैं, नरेंद्र मोदी के मोहताज वह नहीं है, क्योंकि उनके पास 2/3 बहुमत की सरकार है। नीतीश कुमार या तो भाजपा के मोहताज या विपक्ष के मोहताज है। नीतीश कुमार जाएंगे तो विपक्ष का समर्थन चाहिए और रहेंगे तो भाजपा का समर्थन चाहिए कुर्सी पे बैठने के लिए। लेकिन चंद्रबाबू नायडू को मोदी की जरूरत और एनडीए गठबंधन के घटक दलों की जरूरत नहीं है, बल्कि चंद्रबाबू नायडू की जरूरत मोदी को है। और ईरान इजराइल के इस युद्ध में जो अब तकलीफें और परेशानियां जो आ रही हैं, वह परेशानियां चंद्रबाबू नायडू को परेशान कर रही है। आईटी सेक्टर पूरी तरह से बैठ रहा है, बाकी इंडस्ट्रीज बंद होने के कगार पर आ गई है, महंगाई चरम सीमा पर लोगों को बेकाबू कर रही है। चंद्रबाबू नायडू को जवाब देना मुश्किल हो रहा है। 4,60,000 करोड़ के कर्ज में डूबा आंध्र प्रदेश अब चंद्रबाबू नायडू के लिए मुश्किल बनता जा रहा है, क्योंकि नरेंद्र मोदी सरकार ने भी जो भी वादे किए सब वादा खिलाफी कर दिया, एक भी पूरा नहीं किया, बल्कि पार्टी को तोड़ने का कई बार प्रयास जरूर किया। ऐसे में सी फूड्स मछुआरे, जिससे 25,000 करोड़ रुपए का रेवेन्यू नायडू सरकार को आता था, जो समुद्री किसान कहे जाते हैं, अब उनकी भी नाराजगी बढ़ रही है कि क्योंकि टैरिफ के बाद तो सिर्फ रेवेन्यू का नुकसान हो रहा था, अब तो पूरे व्यापार बंद हो गए, जिसके वजह से यह सब कुछ मोदी के गलत नीतियों की वजह से। अब ऐसे में महंगाई भी जब सब कुछ रुक गया है, तो कोई अब पैसे इन्वेस्ट भी आंध्र प्रदेश में नहीं करना चाह रहा है, क्योंकि अगर इन्वेस्ट नहीं करेगा तो उनका प्रोजेक्ट कैसे कंप्लीट होगा। और शेयर मार्केट पूरी तरह से क्रैश पर क्रैश होता जा रहा है, जो चंद्रबाबू नायडू बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे में नरेंद्र मोदी के रहते अब उनका वह प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हो सकता और कोई पैसा इन्वेस्ट नहीं करेगा, क्योंकि बड़े बड़े लोग पैसे निकाल रहे हैं मार्केट से, भारत के। और कल जब मार्केट खुलेगा तो मार्केट का क्या स्थिति रहेगा यह कहना जल्दबाजी होगी, क्योंकि मार्केट बहुत भयावह परिस्थिति में आता हुआ नजर आ रहा है। अब मोदी सरकार बैठक तो कर रही है, इस बैठक का क्या महत्व होगा, क्या निर्णय निकलेगा, जब किसी के पास सोच ही नहीं है और अपनी गलतियां न निकल करके बाहर आ जाए, इसके लिए विपक्ष के साथ बैठक भी नहीं कर रही है। लेकिन अब यह कहा जा रहा है कि चंद्रबाबू नायडू विपक्ष के संपर्क में आ रहे हैं। मैं नहीं जानता इसमें कितनी सच्चाई है, लेकिन चर्चा में बना हुआ है। लेकिन चंद्रबाबू नायडू के सामने इसके अलावा और कोई अब रास्ता और ऑप्शन नहीं बच रहा है। देखना यह महत्वपूर्ण होगा कि क्या होता है। लेकिन चंद्रबाबू नायडू जल्द कोई बहुत बड़ा फैसला करने जा रहे हैं, इस बात की चर्चा अब तेज हो गई है। अब देखते हैं कि क्या फैसला होता है उनका, नहीं होता है।